नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com। मैं हूं ग़फ़रान अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं कस्बा खीरी के मोहल्ला तवेला डीहपुर के बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ खेत और बागात। इन खेत और बागात से मुत्तसिल कस्बा खीरी का तारीख़ी क़िला शाही है, जिस क़िला शाही पर हज़रत आसिम अस्करी अलमारूफ़ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। उनकी मज़ार मुक़द्दसा है। इसके अलावा वहाँ पर दर्जनों शहीदान इस्लाम और औलिया इकराम के मज़ारात हैं। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले, कमोबेश 1000 साल पहले यहाँ पर इस्लामी लश्कर आए थे। हक़ और बातिल की जो मार्का आराई हुई थी, बहुत से जो सिपह सालार और बहुत से ऐसे अल्लाह वाले थे जो हक़ और बातिल की जंग में शहीद हुए, और जहाँ जहाँ शहीद होते चले गए वहाँ वहाँ उनकी मज़ारात बनती चली गईं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाक़ा यहाँ बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये पंचपीर की मज़ारात हैं। 5 मज़ारात हैं, 6 बल्कि मज़ारात हैं, लेकिन ये पंचपीर के नाम से ये इलाक़ा जाना जाता है। ये भी बताया जाता है कि ये भी शहीद मर्द हैं और हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफ़िले के ये भी सवार थे, सिपाही थे। और उसके बाद में ये पूरा आप इलाक़ा देख रहे हैं सामने, इधर ये जोशी टोला है, ये मोहल्ला तवेला है, और इसके बाद में क़िला शाही है। ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। इसके बाद में ये इधर आप देखेंगे तो ये कब्रिस्तान है, जो खंबा तालाब कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा इलाक़ा एक ऐसा इलाक़ा है जो बड़ा रूहानी, रूह कैफ परवर मंज़र पेश करता है, और यहाँ पे बेशुमार मज़ारात हैं। और ख़ास तौर से इस इलाक़े में शहीदान इस्लाम के बहुत से मज़ारात हैं। ये आप देखें पीछे, ये खंबा तालाब के नाम से मशहूर है। ज़रा सा और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप आगे आएँ। ये खंबा तालाब है जो कि खीरी नगर पंचायत की तहवील में है, और ये खंबा तालाब भी सैकड़ों साल पुराना खंबा तालाब है। इस खंबा तालाब के बाद में स्टेशन रोड है, ये मोहल्ला कटरा और डीहपुर, और ये इसके बाद में ये तवेला है। ये जो इस वक्त आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, हम आपको इसी आस्ताने पर लाए हैं, और ये मज़ार शरीफ हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। और इनके बारे में अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, चूँकि हमने आपसे अर्ज़ किया है कि खीरी.com बेशतर बहुत से ऐसे मशहूर व मारूफ़ और ग़ैर मारूफ़ जो आस्ताने हैं, मज़ारात हैं औलिया इकराम की, शहीदान इस्लाम की, उनके बारे में आपको तफ़सीली जानकारी फ़राहम करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ जो कुछ भी उनकी तारीख़ मिल सकती है, इतिहास मिल सकता है, उनकी हिस्ट्री मिल सकती है, हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे अननोन आस्ताने हैं, मज़ारात हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो उर्फ़े आम में जो बातें बहुत मशहूर रही हैं, राइज रही हैं, सैकड़ों साल से जो बातें मशहूर रही हैं, हमने अपने बाप दादाओं से, अपने अजदाद से जो कुछ भी सुना है उसके हवाले से हम आपको जानकारी देते रहे हैं। ये आस्ताना हज़रत छोटे पीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। अभी हम आपको अंदर की भी ज़ियारत कराएंगे, और अभी इस आस्ताने के जो खादिम हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी हम आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करा रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं जो एक छोटे पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो हुजरा शरीफ है, और हुजरा शरीफ से मुत्तसिल ही ये मज़ार शरीफ है। अभी मज़ीद हम आपको तफ़सीलात दे रहे हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मैं हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक के बिल्कुल क़रीब खड़ा हुआ हूँ और इन बुज़ुर्ग के हवाले से बहुत सी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस आस्ताने के ख़ादिम ख़ास हमारे करम फरमा ज़हीरुद्दीन अंसारी साहब। मैं उन्हीं से मालूम करता हूँ कि हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ से तशरीफ़ लाए, कब तशरीफ़ लाए, इनकी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने अपने अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से क्या सुना है। ज़हीरुद्दीन अंसारी साहब, यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? जी, ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये नेपाल से आए थे, क्योंकि यहाँ के लोग नेपाल बेचने जाते थे कपड़ा वगैरह, तो ये वहीं से आए थे जिद करके कि यानी हम खीरी चलेंगे। यहीं से आके यहीं मुक़ीम हो गए। फिर ये नहीं पता लग रहा है कि कैसे क्या हुआ, और उनको लगभग मेरा ख़्याल है कि सैकड़ों साल हो गए होंगे। ज़हीरुद्दीन साहब ने ये बताया कि हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह नेपाल से यहाँ खीरी तशरीफ़ लाए थे, चूँकि आज से 50 साल पहले नेपाल में बहुत तिजारत, कपड़े वगैरह की तिजारत के लिए खीरी टाउन के दर्जनों लोग वहाँ तिजारत करते थे। तो वहाँ से जो लोग आए तो उनके साथ में ये आया और खीरी को ही इन्होंने अपना मस्कन बनाया। ये भी सुना है कि हज़रत यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए तो मोहल्ला डीपुर में कोई इमली का दरख्त था, उसके नीचे ही ये गुजारते थे अपनी ज़िंदगी। जी, यही सुनने में तो यही आ रहा है कि पकरिया के पास मुंशी जी के मकान के पास काफ़ी इमलियों के पेड़ थे, उसी की जड़ में ये रहते थे। और कोई अगर कुछ बिछाने को देता था तो कहते थे कि क्या इस ज़मीन से अच्छा कोई फ़र्श होगा, तो ये सुनने में आया। ये ऐसा बताया जाता है कि मोहल्ला डीहपुर, जो बिल्कुल यहाँ से थोड़े फासले पर है, मोहल्ला डीहपुर में उस वक्त पकरिया का एक मशहूर दरख्त है और उसके करीब में ही बहुत से इमली के दरख्त थे। उसी इमली के एक दरख्त की जड़ के नीचे आप फ़र्श पर यूं ही लेटते थे और जब लोग कहा करते थे कि कुछ आप बिछाने के लिए ले लीजिए, तो उनका ये कहना था कि ये जो फ़र्श है, ये जो ज़मीन है, इससे बेहतर और कोई फ़र्श नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बहुत छोटी सी एक आपके पास कम्बली टाइप की थी, कंबल, बहुत छोटा सा एक कंबल का एक टुकड़ा था जो कि सिर्फ बैठने के लिए होता था, लेकिन रात में जब वो उस छोटे से टुकड़े को बिछाते थे तो वो बिछाते भी थे और वही ओढ़ते भी थे। तो इस तरह की बात भी सुनने में आ रही है। जी, जी, यही सुनने में आ रहा है। इस तरह की बात भी सुनने में आई और लोगों ने बताया कि ये मामला भी उनके साथ था। अल्लाह वाले हैं, इनके साथ करामात, इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा करामत का हुआ करता है। उसके बाद में यहीं इनका विसाल हुआ और विसाल होने के बाद में फिर यहाँ मोहल्ला तवेला का जो कब्रिस्तान है, खंभा तालाब कब्रिस्तान कहा जाता है, यहीं पर इनकी तदफीन हुई और ये मज़ार मुबारक आप देख रहे हैं। करामात भी इनसे कुछ मशहूर हैं। जी, ये जो खंभा ताल है, तो ये खंभा ताल में उनकी एक करामात ये है कि जिस किसी बच्चे का या किसी का भी कान बहता हो तो इसमें आके धुल ले और यहाँ न्याज़ कराए और इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाता है, और फिर वो आके न्याज़ कराते हैं और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। जी, ये करामत में ख़ास एक करामत बता रहे हैं कि इस मज़ार शरीफ, इस आस्ताने से जो मुत्तसिल ये खंभा तालाब है, खंभा तालाब के पानी में ये एक तरह से कह लीजिए कि जो है वस्फ़ है या असर है कि जिन लोगों को कान की तकलीफ़ होती है तो वो लोग अगर इस पानी से अगर वो धुल लें तो शिफ़ा, अल्लाह ताला शिफ़ा अता कर दिया करता है। ये भी बुज़ुर्गों के मामलात हैं, वो जिससे चाहते हैं खाक की एक चुटकी उठाकर दे दिया करते हैं, ला इलाज बीमारियों का इलाज हो जाया करता है। इस आस्ताने के लिए ये भी मशहूर है कि जो लोग पुरखुलूस तरीक़े से आते हैं और यहाँ पर मुरादें मांगते हैं, दुआएँ करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के तुफ़ैल उनकी दुआओं को भी कबूल कर लिया करता है। उर्स वगैरह भी होता है कोई? जी, सालाना उर्स होता है और यहाँ हर साल मनाया जाता है, यही शाबान के महीने में। अच्छा। जी, शाबान के महीने में हर साल यहाँ पर उर्स होता है और शाबान के महीने में ही किला शाही, जो यहाँ से थोड़े फासले पर किला शाही है, किला शाही पर हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शहीद हैं, उनका भी जो है उर्स होता है। बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ बड़े पैमाने पर उर्स होता है। उन्हीं के उर्स के बाद में हज़रत का भी उर्स मनाया जाता है। तो मकामी लोगों के अलावा, अक़ीदतमंदों के अलावा बाहर से भी आते होंगे? नहीं, बाहर से तो कोई फ़िलहाल अभी नहीं आता है। अच्छा, जब किले वाले जो मेहमान होते हैं अच्छा। वही आते हैं फ़िलहाल। अच्छा, मकामी लोगों जो मकामी अक़ीदतमंद हैं वो लोग उर्स में शामिल होते हैं। वैसे यहाँ पर आते रहते हैं और बड़ा
रूहानी यहाँ पर मंज़र पेश है। करीब में ही 6 मज़ारात एक जगह पर हैं, वो भी बताई जाती हैं, जो पंच पीर के नाम से मशहूर हैं। और हम आपको अब ये भी दिखाना चाहेंगे, ज़हीरुद्दीन साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ ही आ जाएँ। ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये कुछ ऊंचा सा टीला सा है, ये आप देख रहे हैं। ये एक कनाती मस्जिद कभी होती थी, और एक कनाती मस्जिद, इसे जिन्नाती मस्जिद भी कहा जाता है। इसी मस्जिद के करीब में ये एक थोड़ा सा ऊंचा सा और ये टीला एक देख रहे हैं, ये भी जंगल था, और यहाँ पर भी मज़ारात हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इस इलाके में 6 कनाती मसाजिद थीं, जो कि अब कमोबेश जो है शहीद हो चुकी हैं, और उनके सिर्फ़ आसार बाकी रह गए हैं। ये जो सामने कनाती मस्जिद आप देख रहे हैं, ये कनाती मस्जिद जिन्नाती मस्जिद के भी नाम से मशहूर है, और इसे जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद भी इसे कहा जाता था कि ये जामा मस्जिद है। अक्सर ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो अजिन्ना हैं, अजिन्ना का क़याम होता रहा है। बहुत से लोगों ने ये बताया कि अक्सर उन्होंने रात की देर हिस्से में, ताख़ीर शब में, अगर कभी उनका इधर से गुज़र हुआ, चूँकि स्टेशन भी खीरी टाउन का स्टेशन भी करीब में है, खीरी टाउन के स्टेशन से एक रास्ता शॉर्टकट में तवेला और डीपुर कटरा के लिए गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में, जब ताख़ीर रात में उनका गुज़र हुआ, तो उन्होंने अजिन्ना को देखा, और अजिन्ना को मिलाद शरीफ की महफ़िल मुनक़्क़िद करते हुए भी देखा। क्या ऐसी भी बातें हैं? हाँ, ये सही सुनने में तो ये ऐसा ही आता है कि यहाँ पे काफ़ी यानी लोगों से सुना है कि यहाँ मिलाद होती है, उनको हिस्सा भी मिला। अच्छा जी। तो ये मशहूर है, बहुत ही आम ये बात है कि यहाँ पर अजिन्ना का मस्कन रहा है। अब इस वक्त है या नहीं है, वल्लाह आलम बिस्वाब, लेकिन अजिन्ना का जो मस्कन हुआ करता है, चूँकि जिन के बारे में कुरान पाक में फ़रमाया गया है, जिन मौजूद हैं, और जिनों की मौजूदगी से इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, तो अजिन्ना कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो वीरान और सुनसान इलाके हुआ करते हैं, गैर आबाद इलाके, उनमें ज़्यादा हुआ करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए कि अभी ये एक सुनसान इलाका, गैर आबाद इलाका है, और चूँकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर नमाज़ अदा करते हुए भी देखा है, ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल को मुनक़्क़िद करते हुए भी देखा है। बाज़ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अजिन्ना की जो ईद मिलादुन्नबी की महफ़िलों को अजिन्ना ने आरास्ता किया, उन महफ़िलों में जो शीरीनी वग़ैरह तक़सीम होती है, वो शीरीनी भी उन्हें दी गई। कुछ ऐसा भी है? जी, ऐसा ही सुनने में आया है कि जैसे कि वो छुप गए देख के कि यानी ये कौन है, क्या है, तो छुप गए। तो जब हिस्सा नंबर आया बांटने का, तो उनको भी कहा कि वो एक शख्स को दे आओ। अच्छा। वो उनको देने के लिए गए। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे मंज़र देखे गए हैं, बहुत ही ताज्जुब खेज़ मंज़र देखे गए हैं, और बड़े रूहानी मंज़र भी देखे गए हैं। और ये चूँकि इलाका शहीदान इस्लाम के मस्कन का इलाका है, औलिया कराम के मस्कन का इलाका है, यहाँ पर बहुत से मज़ारात हैं औलिया कराम के, और बहुत फ़्यूज़ व बरक़ात भी लोगों को, आवाम को यहाँ पर हासिल होते हैं। तो ये मज़ार मुबारका जो आज जिसकी हमने ज़ियारत कराई, हज़रत छोटे शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की, यहाँ से फ़्यूज़ व बरक़ात के दरिया आज भी जारी हैं। अगर कोई अक़ीदत के साथ यहाँ पर आता है, नज़र व नियाज़ कराता है, और वो अपने पुरखुलूस अंदाज़ में अगर वो दुआएं भी करता है, मुरादें मांगता है, तो फिर अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के तुफ़ैल में उनकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाता है। हम आपको इंशाअल्लाह ताला अपने खीरी.com के हवाले से और बहुत से मज़ारात, आस्थानों की, खानकाहों की, दरगाहों की ज़ियारत कराते रहेंगे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत काफ़ी जंगल हुआ करता था। जी। वो मस्जिद तो बिल्कुल दिखती ही नहीं थी कि मस्जिद है या क्या है। यहाँ पे इतना जंगल था, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये बहुत काफ़ी जंगल था। तो इसको हमने सब साफ़ किया है, और हम यहाँ करीब लगभग 8-9 साल से यहाँ के खादिम हैं। 8-9 साल से ज़हीरुद्दीन अंसारी साहब यहाँ की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये बड़ा पुरसुकून इलाका है। माशाल्लाह यहाँ पे दरख्त हैं, उनकी घनी छाया भी है, सायादार दरख्त हैं। और यहाँ पर दोपहर के वक्त में, ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में, मौसम गर्मा में, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, चटाई लेकर आते हैं, आराम से बिछा लेते हैं, और यहाँ पर फ़र्श नशीन हो जाया करते हैं।
हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर कभी आप खीरी टाउन तशरीफ़ लाएँ या खीरी टाउन के रहने वाले या क़ुर्ब जवार के हैं तो कभी आप आइए, इस आस्थाने की तरफ आइए। और करीब में ही पंच पीर आस्थाना भी है और इससे थोड़े फ़ासले पर हज़रत आसिम अस्करी अलमारूफ़ हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारका भी है, जलाली पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारका भी है। गंज शहीदा है ये पूरा इलाका। सैकड़ों साल पहले जो हक़ और बातिल के दरमियान मार्का आराई हुई, उस मार्का आराई में जो लोग जिन्होंने जाम शहादत पिया, जहाँ जहाँ भी जो जाम शहादत पीते गए वहाँ वहाँ उनको मदफून किया गया। उनकी मज़ारात बनी हुई हैं। ये औलिया कराम के मज़ारात हैं जो सुबह क़यामत तक बाक़ी रहेंगे, इनके नामो निशान बाक़ी रहेंगे और दरियाए फैज़ यहाँ से इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मोहब्बतों के साथ हम दरख्वास्त कर रहे हैं, आपसे आजिज़ाना गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे खीरी.com को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हम आपको वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। मज़ारात मुबारका, आस्थाने, ख़ानकाहें, दरगाहें, इनकी ज़ियारत भी कराएंगे। ख़बरें भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। ताज़ा ख़बरों के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर हम आपको बेहतरीन स्टोरीज़ भी दिखाते रहेंगे। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कैमरामैन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।